बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम एसएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी, उसका टॉपिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस को पढ़ेंगे और इसी लेक्चर में इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स को भी देखेंगे। अब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि जब एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एवेल्युएट होगा। तो जैसे मैथ के अंदर डिमास रूल होता था, यानी DMAS, डिमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी जब अगर कभी एक ही लेवल के ऊपर मैथ के किसी एक्सप्रेशन के अंदर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाते हैं तो हमें इस डिमास रूल के अकॉर्डिंग उसको एवेल्युएट करना होता है। यानी सबसे पहले डिवीजन को हम सॉर्ट आउट करते थे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन को करते थे, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो इसी चीज़ को हम अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अब जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी, ऑब्वियस सी बात है वो सबसे पहले एवेल्युएट होगा एक्सप्रेशन के अंदर। हायर द प्रेसिडेंस अर्लियर द एवेल्युएशन। और अब इसमें ऑपरेटर जो हमारे पास सबसे पहले नॉट का ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर को एवेल्युएट करते हैं। उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करते हैं। फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। फिर हमारा इक्वालिटी और नॉट इक्वल टू के दो ऑपरेटर आ जाते हैं। फिर हमारे पास एंड का ऑपरेटर और फिर लॉजिकल और का ऑपरेटर और फिर हमारे पास लास्ट में, सबसे लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो MCQs में अक्सर पूछ लिया जाता है कि आपको यानी एक MCQ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस या लोएस्ट प्रेसिडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, और इनमें से कोई 4 ऑपरेटर जो है वो एज ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है और किसकी लो है। और इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर का पूछा जाता है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर की है और सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर की है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, अभी हमने ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं और उन टाइप्स के अलावा हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन भी हैं ऑपरेटर्स की। स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन ऑपरेटर्स के नाम का कोई टॉपिक बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है और ये बुक की डिफरेंट जगहों पे तीनों डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। तो मैंने उनको इकट्ठा करके उसको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स का टॉपिक कह दिया। तो यूनरी ऑपरेटर, सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेंड हो, यानी ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे ही अप्लाई हो रहा हो, वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। यानी इन तीनों के अंदर जो है हमारे पास हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरे होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। अब बाइनरी ऑपरेटर्स वो हैं जिनके अंदर 2 ऑपरेंड्स होते हैं। अब यानी हमारे उस ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेटर चाहिए। यूनरी में मिनिमम 1 चाहिए और बाइनरी में मिनिमम 2 चाहिए। तो तमाम के तमाम हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है और टर्नरी ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स को कहा जाता है जिनमें 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के अंदर इंशाल्लाह हम कंडीशनल ऑपरेटर जब पढ़ेंगे तो वो जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। उसमें बेसिकली 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरे सुफियान इकराम का सलाम पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।